प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। चलिए आज का अध्याय हम आरंभ करते हैं अपना प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में हम आज बेटा पढ़ेंगे। तीनों लिंगों के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए देखते हैं। संसार के सभी जीवों तथा वस्तुओं को प्रथम पुरुष माना गया है, परंतु इनको 3 लिंगों में विभाजित किया जाता है। विभाजित मतलब बांटा जाता है उनको तीनों लिंगों में। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष कहा जाता है, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष। संसार के प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए नीचे दिए गए सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष के बारे में। उसमें हम पुल्लिंग में भी पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग में भी पढ़ेंगे और नपुंसकलिंग में भी पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द बालकः, बालकौ, बालकः। हमारे बहुत सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक दिया है बालकः, बालकौ, बालकः। इसके अलावा और भी होते हैं सिंहः, सिंहौ, सिंहः, गजः, गजौ, गजः, बालकः, बालकौ, बालकः, रामः, रामौ, रामः। ये सभी क्या है? हमारे पुल्लिंग शब्द। तो इनके लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबके नाम, ठीक है। तो उसमें जैसे हम बालक के जगह हमने प्रयोग किया वह, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? स। बालकों के स्थान पे तौ, वे दोनों। बालकः, ते, वे सब। स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे हम? सा, ते, तहा। ये स्त्रीलिंग के लिए होगा। अगर हम एक वचन में बोलेंगे तो हम लिखेंगे सा, द्विवचन में बोलेंगे तो ते और बहुवचन में बोलेंगे तो ताह। नपुंसकलिंग सार्वनामिक प्रयोग तत्, ते, तानि। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तानि वे सब। तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वह, वे दोनों, वे सब, तीनों के बारे में हमने जाना। तो देखिए इनका संस्कृत में हम अलग से प्रयोग करेंगे। स, तौ, ते ये होगा पुल्लिंग के लिए, जिसका मतलब क्या होगा? वह, वे दोनों, वे सब। सा, ते, तहा ये होगा स्त्रीलिंग के लिए, इसका मतलब भी क्या होगा? वह, वे दोनों, वे सब। और तत्, ते, तानि ये है हमारा नपुंसकलिंग, इसका मतलब भी क्या होगा? वह, वे दोनों, वे सब। तो देखिए वह, वे दोनों, वे सब हिंदी में एक समान है सारे, लेकिन इनका तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग है हमारा संस्कृत में। आगे हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों के बारे में। देखिए अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। देखिए अश्वौ दो घोड़े हो गए यहाँ पे, धावतः दौड़ना। अब इसकी जगह हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? तौ, ये हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। तौ मतलब वे दोनों। मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाचते हैं। ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। तो यहाँ पर ये हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, मयूरा के स्थान पर ते, वे सब नाचते हैं। छात्र पढ़ती, छात्र पढ़ता है, इसकी जगह हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्या किया? स पढ़ती, वह पढ़ता है। छात्र के स्थान पे जब सर्वनाम शब्द आएगा तो वो क्या हुआ? स पढ़ती, वह पढ़ता है। तो ये तो थे पुल्लिंग के। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। कोकिलाः गायन्ति, अनेक कोयल गाती हैं। ताः गायन्ति, वे सब गाती हैं। तो कोकिला के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तो क्या आया? ताः। महिले नृत्यते, 2 महिला नाचती हैं। ते नृत्यते, वे 2 नाचती हैं। यह द्विवचन है, इसके स्थान पे क्या आया? महिले के स्थान पे ते, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है ये। बालिका धावती, एक लड़की दौड़ती है। सा धावती, वह दौड़ती है। तो बालिका का स्थान पर हमने स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया सा। तो देखिए सा, ते, ता, पीछे से अगर हम देख रहे तो क्या होगा? सा, ते, ता। सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए, ता बहुवचन के लिए। और किस में हो गया ये? स्त्रीलिंग में। अब आगे देखेंगे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। पत्रे पततः,
दो पत्ते गिरते हैं। इसके स्थान पर सर्वनाम शब्द कौन सा आया? ते। वे दोनों पत्ता गिरते हैं, वे दो पत्ते गिरते हैं। गृहाणि संति, वे सब घर हैं। तानि संति, वे सब हैं। तो इसके स्थान पर देखो सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग हुआ? तानि। कमलम विकसति, एक कमल खिलता है। तत् विकसति, वह खिलता है। कमलम के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ तत्। तो देखिए पीछे से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? तत्, फिर आगे है ते, फिर बीच में तानी। इसको हम एक साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे? तत् ते तानी। तत् मतलब वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। ये किस में होता है? ये नपुंसकलिंग में। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, जैसे कि हम पुल्लिंग में क्या होगा? स तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते तः, और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी। सबका मतलब क्या होगा? एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों, और बहुवचन में वे सब। मिश्रित लिंग प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए मिश्रित, मिश्रित मतलब मिले जुले। अभी तक हमने नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तीनों को हमने अलग अलग पढ़ा। अब हम इनको मिक्स पढ़ते हैं। इसमें सभी होंगे, स्त्रीलिंग भी होगा, पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी, तीनों एक साथ दिए हैं। देखिए अजहा चरंती, बकरियां चरती हैं। ता चरंती, वे सब चरती हैं। ये क्या है? स्त्रीलिंग। सिंगो गरजता, दो शेर गरजते हैं। तौ गरजता, वे दो गरजते हैं। ये क्या है? पुल्लिंग। नेत्रेस्त, दो आंखें हैं। तेस्त, वे दो हैं। ये क्या है? नपुंसकलिंग। पहले हमने पढ़ा स्त्रीलिंग, फिर पुल्लिंग और फिर नपुंसकलिंग। नदी पर बहती, नदी बहती है। सा पर बहती, वह बहती है। चक्रम भ्रमति, पहिया घूमता है। तत् भ्रमति, वह घूमता है। मृगः धावन्ति, अनेक हिरन दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। तो नदी, नदी क्या आ गई? स्त्रीलिंग में। चक्रम पहिया, ये आ गया नपुंसकलिंग में। मृगा हिरण, ये आ गया पुल्लिंग में। तो ये भी क्या हुआ? मिश्रित हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे हमने देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों का हमने सर्वनाम शब्दों में प्रयोग करना सीखा है। कि स्त्रीलिंग का हम प्रयोग करेंगे सा ते तः, और पुल्लिंग का करेंगे हम स तौ ते, नपुंसकलिंग का करेंगे हम तत् ते तानि। तो बच्चों सबको तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना आपने अच्छे से समझा होगा। तो एक बार बेटा आप इसका अभ्यास अवश्य करें।